नमस्कार, आप देख रहे हैं रेवा दर्शन। मैं सचेता बघेल आपके साथ। आई नजर डालते हैं आज की खबरों पर विस्तार से। बिजली विभाग के कनिष्ठ अभियंता को 40,000 की रिश्वत लेते हुए किया गया ट्रेप। मामला उमरिया जिले का बताया जा रहा है। लोकायुक्त एसपी गोयल सिंह धाकड़ के निर्देशन पर की गई यह बड़ी कार्यवाही। भ्रष्टाचार के खिलाफ रेवा लोकायुक्त पुलिस ने एक और बड़ी कार्यवाही करते हुए उमरिया जिले में पदस्थ एमपीबी के कनिष्ठ अभियंता को 40,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा है, जिसके खिलाफ भ्रष्टाचार अधिनियम के तहत बड़ी कार्यवाही की गई। लोकायुक्त पुलिस अधीक्षक गोपाल सिंह धाकड़ के निर्देशन पर यह कार्यवाही की गई है। शिकायतकर्ता विनीत कुशवाहा पिता रामदीन कुशवाहा उम्र 38 वर्ष, निवासी मदाइन टोला मुगपानी टिकुरी थाना इंदवार जिला उमरिया द्वारा यह कार्यवाही की गई है, जिनके द्वारा ट्रांसफार्मर लगाए जाने के एवज में 40,000 रुपए की रिश्वत लिए जाने का मामला सामने आया, जिसके बाद लोकायुक्त पुलिस द्वारा कनिष्ठ यंत्री कमलेश कुमार त्रिपाठी मध्य प्रदेश पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड भरेवा जिला उमरिया को ट्रैप किया गया। यह कार्यवाही उमरिया स्थित आरोपी के किराए के मकान में की गई है। शिकायतकर्ता के मुताबिक गांव में ट्रांसफार्मर लगाने के एवज में 50,000 की मांग की गई थी, जिसमें से 40,000 में मामला सेटल हुआ था। उसके बाद 40,000 लेते हुए कनिष्ठ अभियंता को ट्रेप किया गया। कार्यवाही में उप पुलिस अधीक्षक प्रवीण सिंह परिहार, निरीक्षक प्रमेंद्र कुमार एवं 12 सदस्यीय टीम शामिल रही। ये मदाई टोला निवासी एक फरियादी हैं विनीत कुशवाहा जी, उनके द्वारा जो है शिकायत की गई थी रीवा लोकायुक्त कार्यालय में कि वहाँ के जो यंत्री हैं इंजीनियर साहब जो है वो ट्रांसफार्मर लगना था गांव में अतिरिक्त, उसकी उन्हें शुल्क वगैरह और सारी चीज़ें भी जमा करा दी थी। तो 50,000 रुपये पैसों की उनसे डिमांड कर रही थी गाँव में। उस बातचीत जब उनकी हुई तो 40,000 में पूरा मामला सेट हुआ था। उसी एवज में उन्होंने हमारे यहाँ शिकायत की थी, तो हमने उसका सत्यापन कराया शिकायत का, तो सही पाई गई। उसी तारतम्य में आज जो है कमलेश त्रिपाठी हैं बिजली विद्युत विभाग के कनिष्ठ अभियंता, उनको जो है उनके घर पर 40,000 रुपये की रिश्वत लेते हुए लोकायुक्त विभाग द्वारा आज जो है गिरफ्तार किया गया और अभी जो है कार्रवाई चल रही है। अप्रैल मई में हो सकते हैं मध्य प्रदेश में पंचायत चुनाव से पहले शिवराज सरकार ने खेला मास्टर स्ट्रोक। कांग्रेस ने साधा निशाना। पंचायत चुनाव से पहले ही इस बार शिवराज सरकार ने मास्टर स्ट्रोक खेल दिया है, जिस पर कांग्रेस ने निशाना साधा है। मध्य प्रदेश में पंचायत चुनाव भले ही निरस्त हो चुके हैं, लेकिन फिर भी चुनाव को लेकर हलचल तेज है। माना जा रहा है कि ग्राम पंचायतों के परिसीमन और आरक्षण की प्रक्रिया पूरी होने के बाद प्रदेश में पंचायत चुनाव हो सकते हैं, लेकिन इस बीच पंचायतों से जुड़े एक मुद्दे पर बीजेपी और कांग्रेस एक बार फिर आमने सामने हैं। दरअसल पंचायत चुनाव से पहले ही इस बार शिवराज सरकार ने मास्टर स्ट्रोक खेल दिया है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रदेश के सभी गाँवों का मास्टर प्लान को बनाने का ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि गांव के विकास के लिए मास्टर प्लान बनेगा। वहीं सरकार के इस कवायद पर सूबे की राजनीति गर्मा गई है। कांग्रेस का कहना है कि सरकार 16 साल में शहरों का मास्टर प्लान तो ला नहीं पाई और गांव की बात करने लगी है। इसी मुद्दे पर बीजेपी और कांग्रेस के नेता आमने सामने आ गए हैं। सीएम शिवराज ने किया था मास्टर प्लान का ऐलान। दरअसल मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने गांव का मास्टर प्लान बनाने की बात कही है। सीएम ने ऐलान किया था कि मास्टर प्लान में जनप्रतिनिधि अधिकारियों के साथ ग्रामीणों से भी राय मशवरा किया जाएगा। बीजेपी का दावा है कि मास्टर प्लान बनने से गांवों का चौमुखी विकास हो सकेगा। मंत्री विश्वास सारंग ने सरकार की इस योजना पर कहा कि यह सीएम शिवराज सिंह चौहान का नवाचार बताते हुए दावा कर रहे हैं कि गांव का देश के विकास में बड़ा रोल है। गांव और शहरों का विकास करना ही हमारी योजना है। कांग्रेस ने साधा निशाना। वहीं सरकार की प्लानिंग पर कांग्रेस ने पलटवार किया है। कांग्रेस नेता भूपेंद्र गुप्ता का कहना है कि मौजूदा सरकार से अब तक राजधानी भोपाल का ही मास्टर प्लान नहीं बन पाया है। सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में 24 घंटे सिटी स्कैन की सुविधा हुई उपलब्ध। सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में मरीजों को 24 घंटे सिटी स्कैन की सुविधा मिल रही है। अस्पताल में प्रतिमाह औसतन 300 मरीजों का सिटी स्कैन किया जा रहा है। अधीक्षक डॉक्टर अक्षय श्रीवास्तव ने बताया कि संजय गांधी अस्पताल में पदस्थ चिकित्सक डॉक्टर सुदीप्त द्विवेदी की पदस्थापना सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में हो जाने से रेडियो डायग्नोसिस विभाग द्वारा नित नए कीर्तिमान स्थापित किए जा रहे हैं। मरीजों को अब सोनोग्राफी के लिए अधिक इंतजार नहीं करना पड़ेगा। साथ ही संजय गांधी अस्पताल में सोनोग्राफी जांच का दबाव कम होगा।
आयुष्मान भारत लाभार्थी कार्ड बनाने की प्रक्रिया अब लोक सेवा केंद्र में। राज्य लोक सेवा अभिकरण अंतर्गत संचालित लोक सेवा केंद्र से अब पात्र लाभार्थियों को आयुष्मान भारत लाभार्थी कार्ड मिलने प्रारंभ हो गए हैं। राज्य लोक सेवा अभिकरण अंतर्गत संचालित लोक सेवा केंद्रों से अब पात्र लाभार्थियों को आयुष्मान भारत लाभार्थी कार्ड मिलना प्रारंभ हो गए हैं। योजना अंतर्गत पात्र लाभार्थी को अपने नजदीकी लोक सेवा केंद्र में आवेदन करना होगा। आवेदन के साथ आवेदक को निर्धारित शुल्क का भुगतान करना होगा। लोक सेवा केंद्र द्वारा लोक सेवा गारंटी के तहत निर्धारित समयावधि में पात्र लाभार्थी को आयुष्मान कार्ड बनाकर उपलब्ध कराया जाएगा। राज्य लोक सेवा अभिकरण द्वारा आम नागरिकों के लिए लोक सेवा प्रबंधन विभाग अंतर्गत संचालित लोक सेवा केंद्रों व उनकी उपलब्ध सेवाओं की जानकारी को अब व्हाट्सएप पर दी जा रही है। इसके लिए राज्य स्तरीय दूरभाष नंबर 0755277522 जारी किया गया है। व्हाट्सएप से जानकारी प्राप्त करने के लिए नागरिकों को सबसे पहले अपने मोबाइल में उक्त नंबर को सेव करना होगा। उसके बाद व्हाट्सएप के माध्यम से इस नंबर पर मैसेज भेजना होगा। नागरिक के मैसेज भेजने के उपरांत नागरिक के पास विभिन्न विकल्पों के चुनाव करने हेतु मैसेज आएंगे, जिसमें नागरिक लोक सेवा केंद्र अथवा MP डिस्ट्रिक्ट पोर्टल पर दर्ज कराए गए आवेदन के निराकरण की स्थिति, जारी किए गए प्रमाण पत्र, लगे डिजिटल हस्ताक्षर सत्यापन, लोक सेवा केंद्र पर उपलब्ध नागरिक सेवाओं की जानकारी, नजदीकी लोक सेवा केंद्र की जानकारी एवं शासन के लिए महत्वपूर्ण सुझाव व फीडबैक दर्ज कर सकते हैं। नदी के किनारे मिली लाश, शरीर में पाए गए गोली लगने के निशान। मामला रीवा जिले के चाकघाट थाना क्षेत्र अंतर्गत का है, जहां एक युवक की नदी के किनारे लाश मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। बताया जा रहा है कि युवक के शरीर में गोली लगने के निशान पाए गए हैं। मौके पर फॉरेंसिक टीम तथा थाने की पुलिस पहुंचकर जांच पड़ताल करने में जुटी हुई है। थाना चाकघाट के अंतर्गत राकेश उर्फ कल्लू आदिवासी, पिता संतलाल आदिवासी, उम्र 30 वर्ष, निवासी रायपुर बस्ती चौकी, थाना सुहागी का रहने वाला है। मृतक का शव कुराव चौराहा से ग्राम बसाहट की तरफ जाने वाली रोड में नदी के किनारे मिला है। मृतक को अज्ञात आरोपियों द्वारा गोली मारकर हत्या कर दी गई है। सीन ऑफ क्राइम मोबाइल यूनिट के वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी डॉक्टर RP शुक्ला द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण किया गया। घटनास्थल पर मिले भौतिक साक्ष्यों को विवेचना अधिकारी को प्रिजर्व करने के लिए निर्देशित किया गया है। गौ संवर्धन योजना में 10 लाख तक ऋण लेकर शुरू कर सकते हैं स्वयं का रोजगार। आचार्य विद्यासागर गौ संवर्धन योजना पशुपालन विभाग की एक महत्वपूर्ण योजना है। इस योजना से बेरोजगार युवकों को गौपालन के लिए 10 लाख तक का लोन मिलेगा, जिसमें मार्जिन मनी सहायता के रूप में इकाई लागत का 25%, सामान्य वर्ग के लिए अधिकतम 1.5 लाख तथा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लिए 33%, अधिकतम 2 लाख रुपए प्रदान किए जाएंगे। पशुपालक न्यूनतम 5 या इससे अधिक पशु की योजना स्वीकृत करा सकेगा तथा परियोजना की अधिकतम सीमा राशि 10 लाख रुपए तक होगी। परियोजना लागत का 75% राशि बैंक ऋण के माध्यम से प्राप्त करनी होगी तथा शेष राशि की व्यवस्था मार्जिन मनी सहायता एवं हितग्राही का स्वयं के अंशदान के रूप में करनी होगी। इकाई लागत के 75% पर या हितग्राही द्वारा बैंक से प्राप्त ऋण पर जो भी कम हो 5% वार्षिक ब्याज की दर से अधिकतम 25,000 रुपये प्रति वर्ष ब्याज की प्रतिपूर्ति 7 वर्षों तक विभाग द्वारा की जाएगी। 5% से अधिक शेष ब्याज दर पर ब्याज की प्रतिपूर्ति हितग्राही को स्वयं करना होगा। इस योजना का लाभ सभी वर्ग के लघु एवं सीमांत कृषक ले सकते हैं। हितग्राही के पास 5 पशुओं के लिए न्यूनतम 1 एकड़ भूमि होना आवश्यक है तथा पशुओं की संख्या में वृद्धि होने से अनुपातिक रूप से न्यूनतम कृषि भूमि का निर्धारण किया जाएगा। कंप्यूटर कोर्स के नाम पर ठगी करने वाले ऑफिस को किया गया सील, वापस दिलाई गई राशि। कंप्यूटर कोर्स के नाम पर छात्रों से 15,000 रुपए की ठगी करने पर स्मार्ट वैल्यू लिमिटेड कंपनी के ऑफिस को सील कर दिया गया। उल्लेखनीय है कि गत दिवस जनसुनवाई के दौरान कलेक्टर के समक्ष शिकायतकर्ता प्रिया कोरी, पिता छोटेलाल कोरी, उम्र 70 वर्ष ने बताया था कि उससे 15,000 रुपए कंप्यूटर कोर्स के नाम पर जमा कराए गए। कलेक्टर के निर्देश पर जिला प्रशासन के अधिकारी व थाना प्रभारी समान ने स्मार्ट वैल्यू लिमिटेड कंपनी के कार्यालय की जाँच की, जिसमें कंपनी द्वारा वैध दस्तावेज प्रस्तुत न किए जाने पर ऑफिस को आगामी आदेश तक के लिए सील कर दिया गया है तथा कलेक्टर कार्यालय बुलाकर कंपनी प्रबंधक से राशि वापस कराई गई।
इसी प्रकार निशा कुशवाहा पिता श्यामलाल कुशवाहा उम्र 17 वर्ष ग्राम तिवरा हुजूर की शिकायत पर भी कंपनी से राशि संबंधित को वापस कराई गई। नायब तहसीलदार यति शुक्ला ने बताया कि स्मार्ट वैल्यू कंपनी से संबंधित अन्य शिकायतों की जांच भी प्रशासन स्तर से कराई जा रही है। ये थी आज की खबरें। आगे की खबरों के लिए बने रहें रीवा दर्शन के साथ। दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार। महानगरों के बाद अब आपके शहर रीवा में आ गया है हाई स्पीड के साथ न्यू ब्रॉडबैंड रेलटेल, जिसमें आपको मिलेगी अच्छी स्पीड और बेहतर सर्विस। तो न्यू ब्रॉडबैंड कनेक्शन के लिए संपर्क करें VPS केबल नेटवर्क, पता जॉन टावर 2nd फ्लोर नियर कॉलेज चौक रीवा। मोबाइल नंबर है 900099222332 और 9425470430। धन्यवाद।